एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इनके स्पोर्ट्स डे का दिन आ चुका था। इवेंट शुरू करने से पहले सेंगोकू को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, इसीलिए। अब सेंगोकू तो चाहता ही नहीं था कि ये स्पोर्ट्स डे हो, इसीलिए वो काफी मरियल हालत में स्पीच देता है। मियामुरा भी आज ही आ गया था, इसीलिए सेंगोकू और भी ज्यादा नाराज था क्योंकि दोनों ने साथ में गुटली मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मियामुरा ने कॉलेज आकर अपनी औकात दिखा दी। उसके बाद इनके स्पोर्ट्स डे के इवेंट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले होता है गर्ल्स का हर्डल रेस। मियामुरा की टीम से आयासाकी और होरी की टीम से खुद होरी इस रेस में पार्टिसिपेट करती है। होरी को अपने सामने देखकर आयासाकी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि होरी स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी और साथ में कॉम्पिटिटिव भी। अब आयासाकी होरी से जीतने के लिए एक तिगड़म लगाती है। आयासाकी मियामुरा की टीम में थी, इस वजह से मियामुरा उसे चीयर कर रहा था और आयासाकी इसी चीज का फायदा उठाती है। वो होरी से कहती है, देखो मियामुरा मुझे चीयर कर रहा है, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अगर मैं रेस जीती तो मियामुरा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इस बात से तो होरी का दिमाग ही खराब हो जाता है और उसकी स्टार्टिंग ठीक से नहीं हो पाती और होरी पीछे रह जाती है। दूसरी तरफ आयासाकी सबसे आगे लीड में थी। होरी का पूरा मोटिवेशन खत्म हो चुका था और वो हताश हो गई थी। ये देख मियामुरा खड़ा होकर उसके लिए चीयर करता है और उसके बाद तो होरी की स्पीड फ्लैश से भी तेज हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बेचारी 4th पोजीशन पर आती है और आयासाकी फर्स्ट। आयासाकी होरी को बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, उसका मियामुरा को छीनने का कोई इरादा नहीं है, उसके पास सेंगोकू है। इस बात से होरी को उस पर काफी गुस्सा आता है और होरी उसे कुछ बोलती कि उससे पहले वहाँ मियामुरा आ जाता है और आयासाकी वहाँ से कट लेती है। मियामुरा होरी से पूछता है, प्रैक्टिस रेस में तो तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? तब होरी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अभी जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब जाहिर सी बात है मियामुरा को कुछ समझ तो आएगा नहीं। फिर होरी वहाँ से जाने लगती है। वो मियामुरा को चीयर करने के लिए थैंक्स बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम सवाड़ा को देख पाते हैं। हाँ, वही सवाड़ा जिसे लड़के पसंद नहीं थे और जिसे होरी पर क्रश था, एंड आज भी वो होरी के लिए उतनी ही पागल थी। वो टग ऑफ वॉर में एक पार्टिसिपेंट थी। सवाड़ा जीत कर होरी के सामने होशियारी मारना चाहती थी, लेकिन वो हार जाती है और उसका पोपट हो जाता है। उसके बाद तोरू और लूरा ये दोनों एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। आयासाकी और साकुरा काफी पोलाइटली तोरू को चीयर कर रहे थे, लेकिन भाई लूरा की किस्मत वैसी नहीं थी। होरी तो उसे धमकी दे रही थी, अगर तू हार कर आया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और लूरा की फट चुकी थी और वो भी सोच रहा था कि दोनों टीम में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब दोनों की रेस शुरू हो जाती है। मियामुरा और टीम तोरू को चीयर करे ही जा रहे थे, लेकिन लूरा भी रेस हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी अच्छी टक्कर दे रहा था। लास्ट में इन दोनों के बीच टाई हो जाता है। फिर वक्त आता है इन दोनों टीम को चीयर करने का, जिसके लिए दोनों टीम की लड़कियां एक परफॉर्मेंस देने वाली थी। पहले होरी की टीम आती है, जिनका चीयर अप देखकर तो पूरे टीम के लड़कों के होश उड़ जाते हैं कि इस तरह से कौन चीयर करता है, लेकिन लड़कियों को होरी का स्टाइल काफी पसंद आया था। मियामुरा भी काफी ज्यादा हैरान था होरी को ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि वो होरी को लड़कियों वाली ड्रेस में देखना चाहता था। इसके बाद मियामुरा की टीम की बारी आती है और उसकी टीम की लड़कियां एक्चुअल लड़कियों की तरह ही परफॉर्म करती हैं, जिन्हें देखकर सारे लड़के उन पर फिदा हो जाते हैं। साकुरा को काफी डर लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक होता है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद साकुरा यूकी को उसकी हेल्प करने के लिए फिर से थैंक्स कहती है। फिर हम मियामुरा को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि आज वो होरी को चीयर लीडिंग आउटफिट में देखना चाहता था, जो अब नहीं हो सकेगा। एंड तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की मियामुरा को अपने टीम में इनवाइट कर रही थी क्योंकि उसकी टीम का एक लड़का बीमार होने की वजह से नहीं आ सका था। मियामुरा तैयार हो जाता है। लड़की के जाने के बाद वो अपने मिडिल स्कूल के दिनों को याद करने लगता है, जहां उसे कभी भी किसी ने किसी टीम में शामिल नहीं किया था और हमेशा वह अकेले रह जाया करता था। लेकिन अब समय बदल चुका था, इसीलिए मियामुरा काफी खुश था। स्पोर्ट्स डे हमेशा मियामुरा को नई यादें देकर जाता है। इसके बाद एक नए इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जो कि था स्कैवेंजर हंट। इस गेम के बारे में आपको पता ही होगा। गेम के अंदर आपको एक लेटर उठाना पड़ता है और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, सबसे पहले उस चीज को लेकर आपको फिनिश लाइन पर पहुंचना होता है। गेम के दौरान ही मियामुरा और होरी एक दूसरे को देखते हैं और होरी काफी हैरान हो जाती है कि मियामुरा इस गेम में क्या कर रहा है, क्योंकि मियामुरा ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। मियामुरा उसे समझाता है कि वो किसी और की जगह ये गेम खेलने आया है। उसके बाद दोनों अपनी पर्ची खोलते हैं और उसमें लिखी चीज को यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं। फिर दोनों पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट सेंगोकू के पास और उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सेंगोकू हैरानी के साथ पूछ रहा था, आखिर तुम्हारी पर्ची में ऐसा क्या लिखा है जो तुम मुझे खींच रहे हो?
दोनों कुछ बताए बिना ही पहले उसे फिनिश लाइन पर लेकर जाते हैं और फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद दोनों सेंगोकू को अपनी पर्ची दिखाते हैं। होरी के पर्ची में लिखा था स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और मियामुरा के पर्ची में लिखा था एक दुबला पतला लड़का, जो देख सेंगोकू उस पर चिल्लाने लगता है। होरी का तो समझ आता है, लेकिन तुम्हें कोई और नहीं मिला? मियामुरा कहता है मुझे लगा सबसे दुबले पतले लड़के को लेकर जाना, इसीलिए मैं तुझे ले गया। जो सुन सेंगोकू उस पर भड़कने लगता है और मुझे दुबला पतला बोलने से पहले एक बार खुद को तो देख लेता बेशर्म। उसके बाद वक्त आ जाता है स्पोर्ट्स डे के आखिरी गेम का। इस गेम के बारे में भी आपको पता ही होगा। सभी लोग अपना अपना टीम बनाकर एक कलर बैंड अपने सिर में बांधकर एक सर्कल में जाते हैं और फिर इन्हें एक दूसरे के कलर बैंड को छीनना होता है। लास्ट तक जो टीम सरवाइव कर जाती है वो विनर होती है। गेम शुरू होती है और मियामुरा और सेंगोकू की टीम आमने सामने आ जाती है। दोनों काफी कोशिशें करते हैं एक दूसरे के कलर बैंड को लेने की, लेकिन दोनों ही नाकामयाब होते हैं। तो रू मियामुरा से कहता है तुम्हें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, हम सब ज्यादा वक्त तक तुम्हारा वजन नहीं झेल पाएंगे। अब जीतने के लिए मियामुरा कुछ सोचने लगता है और काफी देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब मिल ही जाती है। वो सेंगोकू की तरफ इशारा करते हुए कहता है भाई तेरे कंधे पर एक चुड़ैल बैठी हुई है। अब एक आम इंसान इसे फालतू समझेगा, लेकिन सामने सेंगोकू था जो इसे सच मान लेता है और उसकी घबराहट का फायदा उठाकर मियामुरा उसकी बैंड को छीन लेता है। और उसके बाद बस देखते ही देखते आज का दिन खत्म हो जाता है और स्पोर्ट्स डे भी। मियामुरा जिस टीम में था उसका एग्रीगेट स्कोर ऑपोजिट टीम से कम था, मतलब कि वो लोग हार चुके थे। उसके बाद हम मियामुरा को देखते हैं जो बाथरूम में था और अपने चेहरे को देख रहा था। उसके नाक पर सनबर्न हो चुका था और इसीलिए मियामुरा परेशान था कि अब शिंडो उसका मजाक उड़ाने वाला है। मियामुरा बाथरूम से बाहर आता है और तब उसे होरी दिखाई पड़ती है जिसने चीयर लीडिंग आउटफिट पहन रखी थी, जिसे देखकर मियामुरा हैरान हो जाता है और होरी से अभी ये पहनने का कारण पूछता है। होरी बताती है अभी सारी लड़कियां ग्रुप फोटो लेने वाली हैं, इसीलिए उसने ये आउटफिट पहना था। अब कारण चाहे कुछ भी हो, मियामुरा की इच्छा तो पूरी हो गई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश था और होरी को देखकर वो अपनी ही दुनिया में खो चुका था। होरी उससे पूछती है मैं इस यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हूँ? खोया हुआ मियामुरा कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बल्कि तुम तो एक अप्सरा लग रही हो। और ये सुनकर होरी शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद मियामुरा सोचने लगता है आज का दिन भी खत्म हो गया और मुझे कुछ सुनहरी यादें दे गया। ये स्पोर्ट्स डे मेरे लाइफ का पहला और आखिरी स्पोर्ट्स डे था जिसे मैंने एंजॉय किया। आज का दिन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था जिसे मैं अपने यादों की तिजोरी में हमेशा संभाल कर रखूंगा। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यदि आप इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो यार इस वीडियो को शेयर करो। जब तक इस पे 2000 व्यूज नहीं आ जाते हम अगला एपिसोड नहीं बनाने वाले। तो यार प्लीज शेयर दिस वीडियो और या सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लस कमेंट करके जाना यार कि ये वीडियो कैसी लगी। बहुत कम कमेंट्स होते तो मजा नहीं आता, तो यार थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो।